हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। आज हम रीजनिंग का न्यू टॉपिक पासा डाइस देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपको यह वीडियो जो है एंड तक देखना है और पासे से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे और आपके जो भी डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, किसी भी पासे में कुल 6 सतह होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक पासा होता है जिसमें क्या 6 सतह होती हैं और उन 6 सतहों में 1 से लेकर 6 नंबर तक अंक लिखे हुए रहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है यदि एक पासा रखा हुआ है उसे हम किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें पासे की सिर्फ 3 सतह दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, यह एक पासे की आकृति बनी हुई है। यदि हम इसे किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें जो पासा रहेगा उसकी सिर्फ 3 सतह ही दिखाई देगी। जैसे देखिए, पहली सतह, दूसरी सतह और तीसरी सतह। देखिए दोस्तों, आपके सामने पासे की 2 आकृति बनी हुई है। इनकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि हम पासे की कौन सी सतह दिखाई दे रही है और कौन सी उसकी विपरीत सतह हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो देखिए, हमें देखिए ये पासा बना हुआ है। इसमें देखिए, यदि हमें यह ऊपर वाली सतह दिखाई दे रही है तो इसकी कौन सी सतह हमें जो है नहीं दिखाई देगी। यदि मैं इसे एक नंबर दूं तो देखिए 1। देखिए दोस्तों, अब इसकी जो विपरीत सतह रहेगी, ये वाली नीचे वाली, ये सतह जो रहेगी हमें नहीं दिखाई देगी। ये सतह जो है नहीं दिखाई देगी, तो इसे मैं एक नंबर दे दे रहा हूँ A डैश। देखिए दोस्तों, ऊपर वाली जो सतह है A, ये हमें दिखाई देगी। इसकी जो नीचे वाली सतह रहेगी ये A डैश, ये हमें नहीं दिखाई देगी। ये इसी तरह यदि यह वाली सतह लें हम, ये ऊपर वाली सतह लें, ये यदि हमें ये वाली सतह जो है, यदि हमें ये वाली सतह जो है दिखाई दे रही है तो इसकी जो विपरीत सतह रहेगी पीछे वाली, इसकी जो विपरीत सतह रहेगी ये पीछे वाली, ये हमें नहीं दिखाई देगी। ये वाली जो सतह रहेगी ये हमें नहीं दिखाई देगी। इसे हम 2 डैश दे रहे हैं और इसे 2। ये ऊपर वाली सतह जो है 2 हमें दिखाई देगी, तो इसकी जो विपरीत सतह रहेगी पीछे वाली 2 डैश, ये हमें नहीं दिखाई देगी। ये वाली सतह जो रहेगी हमें नहीं दिखाई देगी। इसी तरह ये जो साइड में सतह बनी हुई है तीसरी सतह, यदि हमें ये वाली सतह दिखाई दे रही है जिसे हमने नंबर दिया 3, इसकी जो विपरीत सतह होगी ये वाली, ये सतह जो रहेगी हमें नहीं दिखाई देगी, जिसे हम नंबर दे रहे हैं 3 डैश। तो मतलब क्या है, यदि हम ऊपर वाली सतह हमें दिखाई दे रही है तो इसकी जो विपरीत सतह रहेगी ये नीचे वाली A डैश, ये हमें नहीं दिखाई देगी। इसी तरह यदि ये वाली सतह हमें दिखाई दे रही है तो इसकी जो विपरीत सतह रहेगी ये 2 डैश, ये हमें नहीं दिखाई देगी। अब इसी तरह यदि हमें ये वाली सतह दिखाई दे रही है तो इसकी जो विपरीत सतह रहेगी 3 डैश, ये हमें नहीं दिखाई देगी। हमने इन 2 आकृतियों की हेल्प से समझा यदि कोई सतह हमें दिख रही है तो कौन सी उसकी विपरीत सतह हमें नहीं दिख रही है। देखिए दोस्तों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, पासे में कुल 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। तो देखिए, ये एक कोना ये है, दूसरा ये है, इसी तरह तीसरा, ये चौथा, ये 5वां कोना, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो ये 8 कोने होते हैं पासे में और 12 किनारे होते हैं। तो 12 किनारे कौन से होते हैं, देखिए 1 और ये 2, ये 3, ये 4। अब इसी तरह नीचे भी होंगे 5, 6, 7, 8। 8 हो चुके हैं। अब देखिए ये 9 और ये 10, ये 11 और ये 12। मतलब हमने डायग्राम की हेल्प से जाना कि पासे में 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। देखिए दोस्तों, पासे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पासा जो है 2 प्रकार के होता है। पहला होता है सामान्य पासा और दूसरा होता है मानक पासा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। किसी भी पासे की आकृति बनी हुई है तो उसमें 2 विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं आती है। मतलब क्या है, यदि एक पासा बना हुआ है तो उसमें जो 2 विपरीत सतह रहेंगी वो कभी भी एक साथ उस आकृति में नहीं दिखाई देंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम मानक पासा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मानक पासा क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। पासे की किसी भी 2 निकटतम सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। तो निकटतम सतह क्या होती हैं, जैसे कि ये पासे की एक आकृति बनी हुई है तो इसमें कोई भी 2 सतह हैं ये निकट में है, तो यही इसकी निकटतम सतह कहलाती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पासे की किसी भी 2 निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होता। मतलब क्या है, आप कहीं भी 2 सतह को लें, जैसे कि लिखा हुआ है 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5 को यदि हम जोड़ें तो देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है। इसी तरह 1 और 4 को जोड़ें तो देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। इसी तरह 5 और 4 को लें, 5 + 4 देखिए 9 आ रहा है। मतलब क्या है पहचान, पासे की किसी भी 2 निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, हमने सभी आसपास वाली दोनों सतहों को चेक किया तो देखिए हमें कहीं भी 7 नहीं मिला। मतलब क्या है, यह एक मानक पासा है। अब देखिए मानक पासा होता क्या है, मानक पासा क्या होता है कि उसकी जो 2 विपरीत सतह रहती हैं उनका योग क्या होता है, 7 होता है। अब विपरीत सतह क्या होती है यह आपको पता होना चाहिए। विपरीत सतह क्या होती है, जैसे कि एक कॉइन लें तो कॉइन में 2 सतह होती हैं, पहली हेड और दूसरी टेल। मतलब एक ये होती है, एक हेड होती है तो दूसरी टेल होती है, मतलब दोनों एक दूसरे की विपरीत होती हैं। यदि हम सिक्के को उछालें तो दोनों सतह रहती हैं जो वो कभी भी एक साथ नहीं आती, तो ये एक दूसरे की विपरीत होती हैं, हेड और टेल। इसी तरह पासे में भी होती हैं, एक सतह की दूसरी विपरीत सतह होती है, इसी तरह पासे की भी विपरीत सतह होती हैं। तो हमने देखा पासा की पहचान क्या होती है, आसपास वाली 2 सतहों का योग 7 नहीं होता। और दूसरा क्या होता है, यदि वह मानक पासा है तो उसकी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 है
यदि इस वाली सतह का हम विपरीत अंक जानना चाहें तो देखिए एक, हम जानते हैं मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यदि एक सतह 1 है तो दूसरी को 7, दूसरी क्या होगी 6 होगी, जिससे इनका टोटल क्या आ जाएगा 7। इसी तरह देखिए यदि दूसरी एक सतह 5 है तो दूसरी सतह क्या होगी, तो दूसरी सतह इसकी क्या होगी 2 होगी, जिससे इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7। इसी तरह यदि तीसरी सतह है देखिए 4 है तो इसकी विपरीत सतह क्या होगी, इसकी विपरीत सतह क्या होगी जिससे कि यहाँ दोनों का टोटल 7 बन जाए, तो इसकी जो विपरीत सतह होगी 3 होगी। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7। तो हमने जाना कि मानक पासा की पहचान क्या होती है। मानक पासा की पहचान होती है आसपास वाली दो सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। तो देखिए कहीं भी 7 नहीं आया, हमने आसपास वाली दोनों सतहों का टोटल किया तो ये हो गई इसकी पहचान, 7 नहीं आता है। और देखिए और मानक पासा जो होता है वो क्या होता है, इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतह आप समझ गए होंगे, हेड और टेल जैसे। उसी तरह पासे में विपरीत सतह होती हैं, दोनों विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7। देखिए दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए पासे की जो आकृति बनी हुई है, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि यह पासा क्या है, हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो यदि हम आसपास वाली दो सतहों को देखें, 2 और 6, 2 और 6 को यदि हम जोड़ें तो देखिए 8 आ रहा है। इसी तरह 2 और 3 को यदि हम जोड़ रहे हैं तो देखिए 5 आ रहा है। 6 और 3 को आप जोड़ रहे हैं तो देखिए 9 आ रहा है। मतलब क्या है कि इस पासे की किसी भी दो सतह को हम जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा। मतलब क्या है, यह एक मानक पासा है। मानक पासा की पहचान क्या होती है, उसके आसपास वाली दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। हम जानते हैं मानक पासा जो रहता है उसकी दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7 होता है, पर आसपास वाली दोनों सतहों का योग 7 नहीं होता। तो पहचान से हमें पता चला कि किसी भी दो आसपास वाली सतह हैं उनका योग 7 नहीं आ रहा, तो यह एक मानक पासा है। और मानक पासा में दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होता है। आपसे पूछा गया है 3 का विपरीत अंक, तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा, क्यों दोनों विपरीत अंकों का योग क्या होता है 7, तो दूसरी क्या हो जाएगी 4। तो इनका टोटल करेंगे आप तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको 7। इसी तरह यदि आपसे 6 का विपरीत अंक पूछा जाता तो क्या होता, 6 को 7 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ता 1। अब देखिए इन दोनों का टोटल किया तो क्या आ गया टोटल 7। तो हम जानते हैं मानक पासा के विपरीत अंकों का योग क्या होता है 7। तो देखिए 3 का विपरीत क्या है 4, दोनों का टोटल किया 7। इसी तरह देखिए 6 का विपरीत क्या है 1, दोनों का टोटल किया 7। इसी तरह यदि आपसे पूछता कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा, तो देखिए 2 का विपरीत अंक क्या होगा 5 होगा, क्योंकि दोनों विपरीत अंकों का योग क्या होता है टोटल 7 होता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हमने पासे की आकृति देखी, हमें पता करना होगा कि ये पासा कौन सा है, मानक पासा है या सामान्य पासा। सबसे पहले हम आसपास वाली दोनों सतहों का योग करेंगे। देखिए 2 और 6 का योग करें तो देखिए 8 आ रहा है। इसी तरह 2 और 4 का योग करें, 2 और 4 का योग करने पर 6 आ रहा है। 6 और 4 का योग करने पर 10 आ रहा है। मतलब किसी भी दो सतहों का योग हम कर रहे हैं तो हमें 7 नहीं मिल रहा है। जब 7 नहीं मिल रहे हैं तो यह एक क्या होगा मानक पासा बना हुआ है। और हम जानते हैं मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, पर आसपास वाली दोनों सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो आसपास वाली हमने दोनों सतहों का योग देखा, किसी का भी 7 नहीं आया, तो यह एक मानक पासा निकला। और मानक पासा के दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब आपसे देखिए पूछा क्या गया है 5 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 5 का विपरीत अंक क्या होगा 2 होगा। अब इन दोनों को जोड़िए तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा 7। मतलब क्या है विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो एक हमें पता थी 5, तो दूसरी क्या होगी 2 होगी, जिससे दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 7। 5 का विपरीत अंक क्या होगा 2, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, बताइए कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आपको बताना है निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले हमें पहचान पता करनी होगी कि यह पासा कौन सा बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आसपास वाली सतहों का टोटल करेंगे। 2 और 4, 2 और 4 को हमने टोटल किया तो देखिए 6 आया। इसी तरह 2 और 1 को टोटल करेंगे तो हमें देखिए 3 मिल रहा है। 1 और 4 को टोटल करेंगे तो देखिए 5 मिल रहा है। मतलब क्या है, मतलब आसपास वाली सतहों का योग हमें 7 नहीं मिल रहा है। जब 7 नहीं मिल रहा है आसपास वाली सतहों का योग तो यह एक मानक पासा है। मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7। अब आपसे पूछ रहा है निचली सतह पर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें देखिए ऊपरी सतह ये है, ऊपरी सतह पर क्या है 2 है, और 2 का विपरीत अंक क्या होगा 5 होगा, क्योंकि दोनों विपरीत अंकों का योग क्या होता है 7। तो एक हमें पता है ऊपरी सतह 2 है, तो निचली सतह पर क्या आएगा 5 अंक आएगा। इन दोनों का टोटल करके देखिए आपको 7 मिल जाएगा, क्योंकि मानक पासा में दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा 5, तो इसका पहला ऑप्शन ही आंसर होगा 5। देखिए अब हम सामान्य पासा देखेंगे। सामान्य पासा की पहचान क्या होती है, इस प्रकार के पासे में आसपास वाली दो निकटतम सतहों का योग 7 होता है। अब देखिए इससे पहले हमने मानक पासा देखा, तो मानक पासा में क्या हो रहा था आसपास वाली दो निकटतम सतहों का योग 7 नहीं हो रहा था, पर सामान्य पासा में इसके उलट है, आसपास वाली दो सतहों का योग क्या होता है 7 होता है। तो देखिए आप चेक करिए 2 और 5, देखिए 7 योग आ गया। इसी तरह 2 और 3,
इसका योग क्या आ रहा है 5, और 5 और 3 को यदि हम देख रहे हैं तो इसका योग 8 आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब हमने आसपास वाली किन्हीं भी दो सतह को देखा तो देखिए एक जगह हमें मिल गया 7। मतलब जब आसपास वाली दोनों सतहों का योग 7 मिल गया है हमें, तो यह पासा क्या होगा, यह एक सामान्य पासा होगा। जब आसपास वाली दो निकटतम सतहों का योग 7 मिले तो वह सामान्य पासा कहलाता है। अब सामान्य पासा होता क्या है, जो सामान्य पासा होता है कभी भी उसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। विपरीत सतह क्या होगी, हेड और टेल। जो सामान्य पासा रहेगा उसकी दो विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, योग जो होगा 7 नहीं होगा। पर इसके उलट मानक पासा में क्या था, दोनों विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा था। जो सामान्य पासा है मानक पासा के ठीक उल्टा है। इसकी जो पहचान होगी सामान्य पासे की, आसपास वाली जो दो सतह रहेंगी उनका योग 7 रहेगा, पर सामान्य पासे की दोनों विपरीत सतहों का योग 7 कभी भी नहीं रहेगा। अब आपको बताना होगा कि 2, 5, 3 इनके विपरीत अंक क्या हो सकते हैं। तो देखिए सामान्य पासे को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने 3, हम जानते हैं पासे में 6 अंक होते हैं, पर यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं। कौन से दिए गए हैं, 2, 5 और 3, ये अंक हमें दिए गए हैं। और अब कौन से अंक नहीं दिए गए हैं, तो देखिए 1 नहीं दिया गया है, 4 नहीं दिया गया है और 6 नहीं दिया गया है। मतलब 1, 4 और 6 ये 3 अंक हमें नहीं दिए गए हैं और ये हमें दिए गए हैं, और ये 3 अंक जो है हमें नहीं दिए गए हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा, या 5 का विपरीत अंक क्या होगा, या 3 का विपरीत अंक क्या होगा। मानक पासा होता तो हम बता देते कि दोनों विपरीत अंकों का योग 7 होता है, एक हमें पता होता तो हम दूसरा बता देते। पर सामान्य पासे में हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि सामान्य पासा का जो नियम है, दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, जो 3 अंक नहीं दिए गए हैं उन्हीं में से कोई एक अंक हो सकता है। या तो 1 अंक आ सकता है, या तो 4 अंक आ सकता है, या तो 6 अंक आ सकता है। मतलब आप क्या है, एक पासे की स्थिति को देखकर आप यह नहीं बता सकते कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा। तो इसमें जो अंक नहीं दिए गए हैं उन्हीं अंकों में से कोई भी एक अंक आ सकता है। या तो 1 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। ये आंसर जो है ये तीनों के लिए रहेगा। यदि आपसे 5 के लिए भी पूछा जाता तो आप क्या बताते, उसका विपरीत अंक या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। इसी तरह यदि आपसे 3 के लिए पूछा जाता कि 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। आप एक पासे की स्थिति को देखकर सामान्य पासे में ये नहीं बता सकते हैं कि उस अंक का विपरीत अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमने सामान्य पासे की पहचान को देखा कि आसपास वाली दो सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। पर सामान्य पासा जो होता है उसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 कभी नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि ये पासा कौन सा, सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो हम आसपास वाली दो सतहों का योग करके देखेंगे। तो 1 और 5 का योग करें तो देखिए हमें 6 मिल रहा है। इसी तरह 5 और 6 का योग करें तो हमें 11 मिल रहा है। 1 और 6 का योग करें तो देखिए 7 मिल रहा है। जब हमें 7 मिल रहा है तो हम जानते हैं कि आसपास वाली यदि दो सतहों का योग 7 है तो वह कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। यही इसकी पहचान है। अब सामान्य पासा होता क्या है, उसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 कभी नहीं होता। अब आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें जो अंक दिए गए हैं हमने उन्हें लिख लिया। हमें कौन से अंक दिए गए हैं, 1, 5, 6। और कौन से अंक हमें नहीं दिए गए हैं, 2, 3, 4। ये 3 अंक हमें नहीं दिए गए हैं। हम जानते हैं पासे की यदि एक स्थिति बनी हुई है तो हम एक स्थिति से यह कन्फर्म नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट जो भी अंक हमसे पूछा जा रहा है उसका विपरीत अंक क्या होगा। तो हमसे पूछा गया है कि 1 का विपरीत अंक क्या होगा। तो 1 का विपरीत अंक क्या होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। इन तीनों में जो नहीं दिए गए हैं अंक, उन्हीं तीनों में से कोई एक अंक 1 का विपरीत अंक होगा। तो देखिए ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, जो बी ऑप्शन है इसमें देखिए या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। अब एक पासे की स्थिति को देखकर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 1 का विपरीत अंक क्या होगा, पर जो अंक नहीं दिए गए हैं उन्हीं में से कोई एक अंक 1 का विपरीत अंक होगा। तो या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। तो बी ऑप्शन जो रहेगा इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने जो है पासे की दो आकृति बनी हुई है और इस तरह के क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखा हुआ क्वेश्चन, निम्न में से एक पासे की स्थिति को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। सबसे पहले हम पहचान देखेंगे ये पासा क्या है। दोनों आकृतियों में चेक करेंगे तो देखिए यदि हम आसपास वाली दो सतहों का योग लें, देखिए इस आकृति में 2 और 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इसी तरह 5 और 2 7 हो रहा है। 2 और 5 का योग क्या मिल रहा है, 7। मतलब क्या है, यह एक सामान्य पासे का क्वेश्चन है। यदि आपको एक पासे में
योग 7 मिल रहा है, तो यह क्वेश्चन जो रहेगा किसका रहेगा, सामान्य क्वेश्चन है। हम पहचान पता चल गई कि ये सामान्य पासे क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, तो देखिए सामान्य पासे में हम जानते हैं दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। अब देखिए दोनों पासे में कॉमन अंक कौन सा है, तो देखिए यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से घड़ी की दिशा में चलना है। देखिए 2 से हम 5 में आएंगे, फिर 5 से हम 3 में जाएंगे। हम इसी तरह घड़ी की दिशा में चलेंगे, यहाँ भी इसी तरह 2 से देखेंगे, 2 से हम 1 में जाएंगे और 1 से 6 में जाएंगे। तो अब 2 से नंबर लिखना स्टार्ट करें। देखिए 2, फिर 2 के बाद क्या आया, 5 में आए, 5 से हम किस में आए, 3 में। तो इसी तरह इसमें देखिए सबसे पहले क्या था, 2, 2 से हम क्या 1 में गए और 1 से हम 6 में गए। तो अब हमें क्या है, विपरीत अंक मिल चुके हैं। तो 5 का विपरीत अंक क्या होगा, 1। इसी तरह 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 6। अब 2 का विपरीत अंक क्या होगा, देखिए पासे में 6 अंक होते हैं, 5 अंक हमें यहाँ मिल चुके हैं। कौन कौन से, देखिए 1, 2, 3, 5 और 6। तो कौन सा अंक नहीं मिला है, 4। तो 2 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 4। और 5 का जो विपरीत अंक होगा क्या होगा, 5 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 1। और 3 का जो विपरीत अंक होगा 6। ये हमें विपरीत अंक मिल चुके हैं। अब हमसे पूछा गया है 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो देखिए 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 6। तो देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन जो रहेगा इसका आंसर रहेगा, 3 का विपरीत अंक 6 होगा। इसी तरह दोस्तों 2 आकृति वाले क्वेश्चनों को आपको करना है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए इसमें 2 पासे बने हुए हैं, अब इसमें क्या है, बिंदु बनी हुई है। हम देखिए इसमें देखिए 5, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 2। सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि ये पासे कौन से हैं, सामान्य पासे हैं या मानक पासे हैं। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 और 2 क्या हो रहा है, 7। जब हमें आसपास वाली 2 सतहों का योग 7 मिल रहा है तो यह क्या है, एक सामान्य पासे का क्वेश्चन है। ये हमने पहचान कर ली कि ये सामान्य पासे का क्वेश्चन है। अब हम दोनों पासों में देखेंगे कि जो हमें सेम कौन से अंक मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 5 हमें सेम मिल गया। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 स्थितियाँ तो हमें सेम मिल गई। यहाँ 5 मिल गया, 5 और 2, और इस पासे में भी 5 और 2 सेम है। अब इसमें अलग क्या है, देखिए इसमें जो 4 है ये अलग है, और इसमें जो 3 है ये अलग है। हम कह सकते हैं यह एक पासे की 2 स्थितियाँ हैं। देखिए इसमें 5 आ रहा है तो इसमें भी 5 आ रहा है। अब देखिए इसमें 2 आ रहा है तो इसमें भी 2 आ रहा है, मतलब 2 स्थितियाँ तो दी हैं, 5 2, 5 और 2, और तीसरी स्थिति क्या है, 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 का विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि दोनों में क्या सेम है। इस पहली स्थिति में 5 और 2 है, और दूसरी स्थिति में भी देखिए 5 और 2 है। तो पहली स्थिति में यहाँ 4 है और दूसरी स्थिति में यहाँ पर 3 है, तो 3 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 4। यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन जो रहेगा इसका आंसर रहेगा। 3 जो रहेगा ऊपर रहेगा और 4 जो है नीचे रहेगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तली में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि ये पासा कौन सा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखिए 5 और 1 को देखें तो 6 आ रहा है, 1 और 3 को देखें तो 4 आ रहा है, 5 और 3 को देखें तो 8 आ रहा है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए 5 और 2 को देखिए तो क्या आ रहा है, 5 + 2 मतलब क्या आ रहा है, टोटल 7। अब 2 आसपास वाली सतह का योग 7 है, तो यह एक क्या है, सामान्य पासा। यह जो क्वेश्चन है किसका है, सामान्य पासे का है। अब देखिए हमें बताना है कि 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, और कोई सा अंक कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 जो है वहाँ से हम घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे। देखिए 5 से हम 3 में आएंगे, 3 के बाद हम 1 में आएंगे। इसी तरह देखिए इस वाली स्थिति में 5 से हम 4 में आएंगे और 4 से हम 2 में जाएंगे। तो हम जिस तरह चले उसी तरह हम लिख लेते हैं नंबर 5। 5 के बाद हम 3 में आए, 3 से हम 1 में आए। यहाँ भी हम 5 के बाद 4 में आए, 4 से हम 2 में आए। तो 4 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 3, और 2 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 1। अब हमें बताना है 5 का विपरीत अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 अंक आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। एक अंक जो बचा हुआ है वो क्या है, 6। तो वही अंक 5 का विपरीत अंक होगा। तो 5 का विपरीत अंक क्या होगा, 6। यदि सबसे ऊपर 5 है तो सबसे नीचे वाली तली में क्या होगा, 6। तो देखिए पहला ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। ठीक दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पासे की 3 भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाया गया है। मतलब क्या है, एक पासा जो है उसकी, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 6 का विपरीत अंक हमें बताना है क्या होगा। सबसे पहले हम इन तीनों पासों में पहचान करेंगे कि ये पासे कौन से हैं। तो देखिए 5 और 1 को जोड़िए तो 6 आ रहा है, 1 और 4 को जोड़िए 5 आ रहा है, 5 और 4 को जोड़िए 9 आ रहा है। देखिए अब 6 और 1 7, मतलब क्या है, 6 + 1 7।
तो यह जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, सामान्य पासे के हैं। और सामान्य पासे में दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो सबसे पहले हम दोनों पासों में किन्हीं भी दो पासों को देखें कि कॉमन अंक क्या क्या लिखे हुए हैं। तो देखिए इस पासे में देखिए एक्स में, देखिए आकृति एक्स और वाई में देखिए 1 और 4, 1 और 4 इसमें है, 1 और 4 इसमें है। तो मतलब क्या है, ये सभी जो तीनों आकृतियाँ एक ही पासे की हैं। और पहली आकृति एक्स में देखिए 1 और 4 है, दूसरी आकृति वाई में 1 और 4 है, दोनों में कॉमन है। तो 5 का विपरीत अंक क्या हमें मिला, 6। इसमें भी 1 और 4 था, इसमें भी 1 और 4 था। जो विपरीत अंक मिले क्या थे, 5 का विपरीत अंक क्या होगा, 6। 5 का विपरीत अंक हमें क्या मिल चुका है, 6। तो इसका जो आंसर होगा 6 का विपरीत अंक क्या होगा, 5। तो ये हमें मिल चुका है। और जो बचे अंक हैं उनका विपरीत अंक कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब देखिए दूसरा पासा देखिए एक्स और जेड में देखिए। तो एक्स में 5 है, इसमें 5 है। तो हम 5 की दिशा से साइकिल, 5 से हम घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे। 5 से हम 1 में आएंगे, 1 से फिर हम 4 में आएंगे। इसी तरह इस पासे में 5 से हम 3 में आएंगे और 3 से हम 2 में आएंगे। तो देखिए हम जिस तरह चले उसी तरह हम लिख लिया 5, 1 और 4। इसमें देखिए 5, फिर हम 3 में आए, फिर 2 में आए। तो 1 का विपरीत अंक हमें मिला 3 और 4 का विपरीत अंक हमें मिला 2। और 5 का विपरीत अंक क्या होगा, जो बचा हुआ था, जो अंक हमें नहीं मिला था, 6। 5 का विपरीत अंक 6 आया, 1 का विपरीत अंक 3 आया, 4 का विपरीत अंक 2 आया। तो हमारा पूछा गया था 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 6 की विपरीत सतह पर 5 अंक होगा। तेरा 3 की विपरीत सतह का अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक 1 है, 3 का विपरीत अंक 1 होगा और 6 का विपरीत अंक 5 होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि 3 की विपरीत अंक कौन सा होगा। जब इस तरह क्वेश्चन दिया गया हो कि एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, देखिए यहाँ पर 4 स्थितियाँ दी गई हैं, तो आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पासा कौन सा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए चौथे ऑप्शन में 1 और 6, 1 + 6 कितना हो रहा है, 7। मतलब क्या है, यह एक सामान्य पासा है क्योंकि यह एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। तो 6 और 1 हमने टोटल किया तो देखिए क्या है, 7। आसपास वाली दो सतहों का योग क्या होता है, 7। जब 7 होता है तो वह क्या कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। तो यह एक क्या है, सामान्य पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। अब आपको बताना है 3 की विपरीत अंक कौन सा होगा। सबसे पहले आप पासे की कोई भी दो आकृति लें जिनमें क्या है, 2 अंक हमें कॉमन मिल रहे हैं। तो देखिए ए और बी, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। मतलब क्या है, आकृति ए और आकृति बी में हमें दो अंक कॉमन मिल रहे हैं, 5 और 6, 5 और 6। तो हम कह सकते हैं 3 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 4। इस तरह हमने देखा। इसी तरह देखिए यहाँ देखिए आकृति सी और आकृति डी में, देखिए यहाँ भी हमें 2 अंक मिल रहे हैं, 1 और 4, 1 और 4। तो हम कह सकते हैं 2 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 6। अब 2 अंक कौन से बच रहे हैं, देखिए एक बच रहा है 1 और एक बच रहा है 5। तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमने ए और बी में चेक किया तो देखिए 5 और 6 यहाँ कॉमन था, 5 और 6 यहाँ कॉमन था। तो 4 का विपरीत अंक क्या मिला हमें, 3। इसी तरह हमने सी और डी में चेक किया तो 1 और 4 हमें यहाँ मिला, इसी तरह 1 और 4 इसमें मिला। तो 2 की विपरीत अंक क्या होगा, 6। अब हमारे पास 2 अंक बचे हुए थे, 1 और 5। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। चाहें तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ए और डी आकृति को देखिए तो देखिए ए और डी में 4 और 6 हैं, देखिए 4 और 6 इसमें भी है, 4 और 6 इसमें भी। तो 1 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, 5। तो 1 का विपरीत अंक क्या है, 5। तो 3 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें एक ही पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि 2 बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। बताना है कि 2 विपरीत अंक क्या होगा, यह आपको बताना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये पासा कौन सा, सामान्य पासा है या मानक पासा। तो देखिए इसमें 2 और ये 5, 2 + 5 7 आ गया है। आसपास वाली दो सतहों का योग 7 है तो यह सामान्य पासा है। यह एक सामान्य पासे की 4 आकृतियाँ दी गई हैं, यह हमें पता चल चुका है। सबसे पहले हम किसी भी 2 आकृति को चेक करेंगे जिनमें हमें यह पता चल जाए कि कौन से 2 अंक कॉमन है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप देखिए बी आकृति और आकृति डी में देखिए तो देखिए 6 और 4 यहाँ पर है, 6 और 4 यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं 1 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत अंक हमें मिल चुके हैं। इसी तरह देखिए दोस्तों तीसरी आकृति और चौथी आकृति में देखिए 1 और 4, 1 और 4। तो जो 2 का विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 6। 2 का विपरीत अंक हमें मिल चुका है 6। अब जो बच रहे हैं अंक वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो कौन से अंक बच रहे हैं, 3 और 1 4। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमें बताना था 2 बिंदु वाले फलक के सामने फलक क्या होगा। तो 2 का जो विपरीत अंक होगा क्या होगा, 6। तो डी ऑप्शन जो रहेगा इसका आंसर होगा। 1 का विपरीत अंक 5 होगा, 2 का विपरीत अंक 6 होगा, 3 का विपरीत अंक 4 होगा।